नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर मैं डेली डिस्कस करता हूँ डेली इकोनॉमी और आज डेट है 27 नवंबर। दोस्तों, आज एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट आई है बेसिकली बेसिकली न्यूज़ आई है कैबिनेट से। कैबिनेट की कल मीटिंग थी, आप सबको पता हो ध्यान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भारत सरकार की जो कैबिनेट है वो उसकी मीटिंग थी। उसमें दोस्तों एक इम्पोर्टेंट स्कीम को क्या किए मंजूरी दी है दोस्तों। लगभग 7,000 करोड़ से ज्यादा की वो स्कीम है। दोस्तों इस स्कीम से इंडिया कुछ चीज़ों में सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर बनने वाला है। अभी हम उस चीज़ पर चाइना पर निर्भर है। लेकिन इससे क्या होगा दोस्तों फाइनली हम आत्मनिर्भर बन पाएँगे और चाइना से हमारी जो डिपेंडेंसी है, इम्पोर्ट डिपेंडेंसी वो खत्म हो पाएगी। सबसे पहले आप न्यूज़ पढ़ो। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स रुपीस 7,280 करोड़ स्कीम टू मैन्युफैक्चरिंग रेयर अर्थ मैग्नेट्स इन इंडिया। बेसिकली जो यूनियन कैबिनेट है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। उन्होंने एक इंपॉर्टेंट स्कीम अप्रूव करी है लगभग 7,000 करोड़ से ज्यादा की। इससे क्या होगा दोस्तों, देश में मैन्युफैक्चरिंग होगी किसकी? रेयर अर्थ मैग्नेट्स इन इंडिया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड आया क्या है? बेसिकली रेयर अर्थ का। तो जो ये स्कीम लेके आए दोस्तों, इसका ऑब्जेक्टिव है कि रेयर अर्थ के जो मिनरल्स है या मैग्नेट्स है, उसके फील्ड में दोस्तों इंडिया को आत्मनिर्भर बनाना। तो क्या अभी हम आत्मनिर्भर नहीं है? तो नहीं है बिल्कुल। उसके बारे में दोस्तों हम आगे वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। ये आप फोटो देखो दोस्तों, ये बेसिकली रेयर अर्थ मैग्नेट की फोटो है। क्या है? रेयर अर्थ मैग्नेट के फोटो है। ये सब दोस्तों एक तरह से पार्ट्स है, मैग्नेट पार्ट है। ये सब कई सारी इंडस्ट्री में काम आती है। इसके बिना उस इंडस्ट्री में कोई मैन्युफैक्चरिंग संभव ही नहीं है। ये हम आगे देखेंगे क्या क्या कौन कौन सी वो इंडस्ट्रीज है। लेकिन आप एक बार फोटो देखिए रेयर अर्थ मैग्नेट्स का। ये इस प्रकार की होती है दोस्तों। कई सारे इसमें इंडस्ट्री में ये काम आती है। इवन चाहे आप फाइटर जेट हो, चाहे वो राफेल हो, चाहे वो अमेरिका का F-35 जेट हो, अगर ये रेयर अर्थ मैग्नेट ना हो तो ये कोई जेट जेट वगैरह कोई काम नहीं करेगा। चाहे वो स्पेस सैटेलाइट हो, ये सब में दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है। ये आप देख सकते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं बेसिकली। आप में से कई लोग दोस्तों केमिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे। जो केमिस्ट्री जानते हैं वो इजीली जानते हैं कि रेयर अर्थ मैग्नेट्स क्या होते हैं। जैसे कि सामान्य मिनरल्स होते हैं या सामान्य एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान। इसी प्रकार से दोस्तों ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं, ये चाहे लेंथेनम हो, चाहे सीरियम हो, चाहे ये नेडोमियम हो, इस प्रकार के दोस्तों टोटल 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स है। इन 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स से रेयर अर्थ मैग्नेट्स बनती है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आप इनका फोटो देख सकते हैं। ये बेसिकली मैंने पीरियोडिक टेबल, आप में से जो केमिस्ट्री बैकग्राउंड के नहीं होंगे उसको दिक्कत आएगी। लेकिन जो थोड़ा सा जानते हैं वो जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल होती है केमिस्ट्री में, जिसमें एलिमेंट्स को ऑर्डर में जमाते हैं। तो उस दोस्तों उस पीरियोडिक टेबल के 17 एलिमेंट्स है, जिनको क्या कहते हैं? रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहते हैं। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इसमें हम आत्मनिर्भर क्यों बनना चाहते हैं? तो देखो ये न्यूज़ पढ़ो। चाइना रेस्ट्रिक्ट्स रेयर अर्थ एक्सपोर्ट। चाइना पे क्या डिपेंडेंसी है? चाइना कई बार क्या होता है, इसको एक वेपन के रूप में इस्तेमाल करता है। हमारे को इंडिया को जो एक्सपोर्ट करता है उसको बैन लगा देता है। इवन अमेरिका पर अभी लेटेस्ट में जब टैरिफ बढ़ाए थे अमेरिका ने चाइना पे, तो सबसे बड़ा कदम चाइना ने ये उठाया था कि चाइना ने क्या किया? रेयर अर्थ एक्सपोर्ट को अमेरिका को बैन लगा दिया। तो अमेरिका की चार जितनी भी इंडस्ट्री थी वो कोलैप्स होने के कगार पे आ गई थी। फाइनली इसमें एग्रीमेंट हुआ। तो दोस्तों ऐसा ही इंडिया के इस पे कई बार इसने बैन लगा चुका है, ये कोई नई बात नहीं है। ये आप न्यूज़ पढ़िए। इंडिया फेसेस चैलेंजेस इन लोकल रेयर अर्थ प्रोडक्शन अमिड्स चाइना's एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन। बेसिकली चाइना ने ऑफिशियल तो बैन नहीं किया था, लेकिन अनऑफिशियल क्या किया था? इंडिया को जो रेयर अर्थ एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया था। जानबूझ के क्या करते हैं, जो शिपमेंट आती है उसको डिले करना या कस्टम क्लियरेंस नहीं देना, इस प्रकार से दोस्तों इंडिया को परेशान किया था। तो इंडिया को काफी सारी समस्या को सामना करना पड़ता है। और अभी नहीं, कोविड-19 के टाइम जब पूरी दुनिया में जब दोस्तों लॉकडाउन हो गया था और सप्लाई चेन बंद हो गई थी, तब भी कई सारे देशों में ये तकलीफ आई थी। इसकी वजह से दोस्तों इन देशों में क्या जो लोकल इंडस्ट्री थी वो बंद होने के कगार पे आ गई थी। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों रेयर अर्थ। अब इसके बारे में हम आगे जानेंगे। सबसे पहले न्यूज़ क्या थी? न्यूज़ बेसिकली कैबिनेट ने क्या किया, एक एक स्कीम को अप्रूव किया। स्कीम का नाम देखो, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट, ये नाम याद रखना, REPM, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। बेसिकली इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? जो रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स है उनके प्रोडक्शन को बढ़ावा देना। अभी हम चाइना पर डिपेंडेंट है, लेकिन वो चाइना पर डिपेंडेंसी खत्म करके इंडिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियां वगैरह लगे। ये बेसिक इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है। अब आप दूसरी न्यूज़ पढ़े। तो दोस्तों व्हाट इज रेयर अर्थ मेटल? सबसे पहले जानेंगे हम रेयर अर्थ मेटल्स क्या होते हैं। तो मैंने बताया, तो दोस्तों जो पीरियोडिक टेबल होती है केमिकल्स की होती है बेसिकली केमिस्ट्री में, उसके 17 जो ग्रुप है, 17 जो एलिमेंट्स है, इन सबको 17 को क्या कहते हैं? रेयर अर्थ मेटल्स कहते हैं। एक ग्रुप ऑफ 17 मेटल एलिमेंट इंक्लूडिंग, नाम देखो आप, स्कैंडियम हो गया, इट्रियम हो गया, एंड 15 लेंथेनाइट्स हो गया। क्या हो गया? लेंथेनाइट्स हो गया। तो जैसे वो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सभी क्या एलिमेंट्स है। इसी प्रकार से दोस्तों ये 17 रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं, रेयर एलिमेंट्स होते हैं जो प्रेडिक्टेबल में होते हैं। इनका दोस्तों नाम हालांकि इनका रेयर अर्थ है, पर ये रेयर नहीं है। ये इजीली मिलते हैं, इंडिया में भी खूब मिलता है। रेयर अर्थ मेटल्स की इंडिया में कोई कमी नहीं है। जो साउथ में चल जाओ आप, जो समुद्र तट पर जो रेत होती है उसके मालूम में मिक्स मिलती है दोस्तों। केरला में, तमिलनाडु में, उड़ीसा के तटों पर ये बहुत मिलती है। इसके अलावा हिमालयन क्षेत्र में
इवन राजस्थान की जो प्राचीन अरावली उसमें पर्वतमाला में वहाँ पे ये रेयर अर्थ मेटल्स खूब मिलते हैं। तो इंडिया में रेयर अर्थ के जो भंडार की कोई कमी नहीं है आज की डेट में। दीज एलिमेंट्स आर नॉट जियोलॉजिकल रेयर। आप इनके नाम से कंफ्यूज मत हो ना, रेयर अर्थ मेटल रेयर नहीं है, ये एविडेंस में मिलते हैं। पर इनको दोस्तों जो इनको उस जो मेटेरियल में मिलते हैं उससे इनको प्रोसेसिंग करके प्राप्त करना बहुत मुश्किल काम होता है और काफी कॉस्टली होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, रेयर अर्थ मेटल्स कहते हैं। दीज एलिमेंट्स आर नॉट जियोलॉजिकली रेयर, ज्योग्राफिकली ये मिलने में रेयर नहीं है, बट दे आर डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव टू माइन, इनको माइनिंग बहुत मुश्किल मिलती है। ये दोस्तों अन्य कई सारे मिनरल्स के साथ मिलते हैं, तो उससे इनको अलग से सेपरेट करना बहुत मुश्किल काम होता है और एक्सपेंसिव काम होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, रेयर अर्थ मेटल्स कहते हैं। इन इंडिया दे आर फाउंड इन जो कोस्टल इंडिया है, चाहे वो उड़ीसा के तट हो, चाहे केरला के तट हो, चाहे तमिलनाडु के तट हो, वहाँ मिलते हैं। हाई हिमालयन एरिया में मिलते हैं, जो प्राचीन राजस्थान के इसमें से जो अरावली एरिया में मिलते हैं। दोस्तों इंडिया में लगभग पूरी दुनिया में फिफ्थ लार्जेस्ट एयर वर्ल्ड का जो भंडार है, भारत में दुनिया के टॉप अगर रिजर्व के देखें ना, रेयर अर्थ मेटल्स के रिजर्व दुनिया में सब जगह कहाँ है, तो इंडिया फिफ्थ नंबर पे दोस्तों। लेकिन इसके बाद भी हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, क्यों? बट कंट्रीब्यूट्स बेयरली 1% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन। तो दुनिया में जितना प्रोडक्शन होता है उसका 1% से भी कम प्रोड्यूस कर रहे हैं हम। कितना? 1% से भी कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो इंडिया के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम इंपोर्ट कर रहे हैं। कहाँ से? चाइना से कर रहे हैं दोस्तों। अब वो वही इंपोर्ट डिपेंडेंसी हम खत्म करना चाहते हैं इस मिशन के माध्यम से। अब रेयर अर्थ मैग्नेट क्या होता है, तो मैंने बताया देखो, जो रेयर अर्थ मटेरियल होते हैं दोस्तों, वो तो रॉ फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं? रॉ अर्थ एलिमेंट तो क्या होते हैं, रॉ फॉर्म होते हैं। एक वो उसके रूप में मिलते हैं, पत्थर के रूप में मिलते हैं, या कहीं एक पहाड़ों पर मिलते हैं सब। लेकिन दोस्तों जब इसको प्रोसेस करके कुछ इसके आइटम बना लेते हैं, तो उसको कहते हैं दोस्तों रेयर अर्थ मैग्नेट कहते हैं। मैंने आपको शुरू में फोटो दिखाया था, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो चीज है, ये तो रेयर अर्थ मिनरल्स है। और जो बेसिकली ये मैंने दिखाया था, इससे कोई आइटम बनाए मैग्नेट के, ये होते हैं रो अर्थ मैग्नेट। तो ये मैग्नेट्स दोस्तों जो कई इंस्ट्रूमेंट्स, कोई सारी मशीनरी बनाते हैं उसमें काम लिए जाते हैं। ये तो रो होते हैं, इसको काम नहीं ले सकता, इसको आगे प्रोसेस करके क्या करते हैं, मैग्नेट्स बनाते हैं। वो मैग्नेट्स कई सारे इंस्ट्रूमेंट, कई सारी मशीनरी में काम आते हैं। आप इसका डिफरेंस समझो दोस्तों। तो बेसिकली रेयर अर्थ जो मैग्नेट होते हैं, इट इज स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट मेड फ्रॉम एलॉयज ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स। जो रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं, 17 एलिमेंट मैंने बताया, उसको दोस्तों आगे और प्रोसेस करके उससे हम क्या करते हैं, एक मैग्नेट बनाते हैं। ये मैग्नेट बाकी फिर कई सारी इंडस्ट्री में काम आते हैं। ठीक है बात, तो दोनों में अंतर आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये मैं इतना बात बता रहा हूँ रेयर अर्थ के बारे में, तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों दोस्तों? तो आज की डेट में दोस्तों ये रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स है, वो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है? जो चाइना से अमेरिका झुका, आपको पता है अमेरिका ने, ट्रंप ने चाइना पर कई सारे टैरिफ लगा दिए थे, लेकिन फाइनली अमेरिका को झुकना पड़ा। उसका मेजर रीजन ये था दोस्तों, रेयर अर्थ का, क्योंकि चाइना ने क्या किया, रेयर अर्थ के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया अमेरिका को। तो अमेरिका की पूरी जो कई सारी इंडस्ट्री थी वो दोस्तों कोलैप्स होने के कगार पर आ गई थी। इसके लिए दोस्तों आज के डेट में ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट चीज माने जाते हैं। अब क्या क्या काम आते हैं, ये यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इंडस्ट्री है, चाहे वो 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो, उसके निर्माण में दोस्तों ये रेयर अर्थ मैग्नेट्स काम आते हैं। डिफेंस इक्विपमेंट्स, चाहे दोस्तों मिसाइल हो, चाहे वो फाइटर प्लेन हो, चाहे कोई अन्य डिफेंस इक्विपमेंट हो, उस सब में दोस्तों काम आते हैं। कई सारे दोस्तों इससे इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे बनते हैं, जैसे चाहे वो टीवी हो, एलसीडी हो, या फिर मोबाइल फोन हो, इवन यहाँ पे भी ये दोस्तों काम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में। एरोस्पेस में जितने भी एरोस्पेस में, चाहे वो प्लेन हो, चाहे या फिर या क्या कहते हैं फ्लाइट जेट वगैरह हो, सब में काम आते हैं। विंड एनर्जी में, विंड के क्षेत्र में दोस्तों जो विंड की वो लगाते हैं प्लांट वगैरह, वहां पे ये काम आते हैं। सोलर प्लांट लगते हैं सोलर सेक्टर में, ये सब में दोस्तों काम आता है। अगर ये नहीं हो, विदाउट रेयर अर्थ मैग्नेट दे कैन नॉट बी बिल्ड। अगर रेयर अर्थ मैग्नेट नहीं हो, तो ये सब इंडस्ट्री दोस्तों एक सेकंड में, विद इन 1 डे, ये सारी बंद हो जाएगी। इतना इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों रेयर अर्थ। और आगे देखो वो दोस्तों भविष्य नहीं का है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स वगैरह क्या है, फ्यूचर का भविष्य है, डिफेंस वगैरह कितना इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसलिए रेयर अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रेयर अर्थ नहीं होगा तो डिफेंस इंडस्ट्री पूरा युद्ध की वो है, वो पूरी खत्म होने के कगार पर आ जाएगी। इसलिए दोस्तों इनका इंपॉर्टेंट है, तो इनकी सप्लाई भी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। डोमेस्टिक प्रोडक्शन बहुत जरूरी है। हम चाइना जैसे देशों में, चाइना कोई हमारा फ्रेंड कंट्री तो है नहीं, मित्र देश नहीं है, उस पर निर्भरता अच्छी बात नहीं है दोस्तों। तो इंडिया ये स्कीम क्यों क्यों लेके आया दोस्तों? तो जो अभी के आज के डेट में दोस्तों, केवल इंडिया नहीं, पूरी दुनिया चाइना पर निर्भर है। 8% ऑल वर्ल्ड इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर रियल अर्थ। रियल अर्थ की सप्लाई के लिए दोस्तों आज की डेट में पूरी इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया के अधिकांश देश किस पे डिपेंड है? चाइना पर डिपेंड है। तो दोस्तों चाइना प्रोड्यूसेस 60-70% ऑफ ग्लोबल रॉ रेट। जो रॉ या जो मिनरल्स के रूप में दोस्तों जो रेयर अर्थ प्रोड्यूस होते हैं, उसका 60 से 70% तक कौन प्रोड्यूस करता है? चाइना करता है। और 90% ऑफ ग्लोबल रेयर अर्थ प्रोसेस, जो प्रोसेस्ड रेयर अर्थ होते हैं ना, उसको दुनिया में दोस्तों 90% तक चाइना कब्जा है। मतलब आप देखो, आप एक मिनट के लिए रॉ को छोड़ दो, जो प्रोसेस्ड रेयर अर्थ है ना, उसका 90% प्रोडक्शन कहाँ होता है? चाइना में होता है। पूरी दुनिया का सोचो, एक ही देश, पूरी दुनिया का एक ही देश 90% जो रॉ, जो प्रोसेस्ड रॉ रेयर अर्थ है या रेयर मैग्नेट है, उसको प्रोड्यूस कर रहा है।
तो ऐसी स्थिति में देखो दुनिया के अधिकांश देश इस पे डिपेंडेंट है। अगर चाइना सप्लाई रोक देता है तो कितने दुनिया में त्राहिमाम हो सकता है। अब मैं 2023-24 का आंकड़ा बताता हूँ दोस्तों। इन 2023-24 इंडिया इंपोर्टेड, भारत ने लगभग 27 टन दोस्तों रेयर अर्थ मेटल का इंपोर्ट किया था। 2700 टन रेयर अर्थ का मेटल्स का इंपोर्ट किया था। उसमें से दोस्तों 65% कहां से किया था? चाइना से किया था। 65% दी सप्लाई केम फ्रॉम चाइना। सोचो, हमने 2700 टन रेयर अर्थ को इंपोर्ट किया, उसमें से 65% किससे किया? चाइना से किया। तो चाइना पर हमारी क्या है? हैवी डिपेंडेंसी है दोस्तों। अब चाइना कभी भी टाइम इसको क्या कर सकता है? बैन कर सकता है। चाइना यूजिंग दिस एज ए वेपन, चाइना इसको एक दोस्तों हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है कभी भी। अभी बीच में चाइना ने भारत पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए थे, तो हमारे तो कई सारी दिक्कतों को हमको सामना करना पड़ता है। तो इंडिया ये सब नहीं चाहता। इंडिया इसलिए चाहता है क्या? कि आत्मनिर्भर बनो, सेल्फ रिलायंट बनो। सेल्फ रिलायंट बनने के लिए दोस्तों क्या चाहिए? स्कीम चाहिए। चाइना हैव प्लेस रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ दिस आइटम मेनी टाइम। चाइना ने क्या किया? इन जो आइटम है इनके एक्सपोर्ट्स पे कई बार रेस्ट्रिक्शन प्रतिबंध कर दिए, तो इंडिया को दिक्कत का सामना पड़ने लगा। तो फाइनली इंडिया क्या चाहता है? इंडिया नाउ वांट्स टू बिकम सेल्फ रिलायंट। इंडिया क्या चाहता है? आत्मनिर्भर बनना चाहता है, खुद के यहाँ देश में फैक्ट्री लगाओ और प्रोडक्शन करो। इसी के लिए दोस्तों ये स्कीम लेके आए। स्कीम का नाम याद रखना, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम। रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम, आरईपीएम स्कीम। बेसिकली ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंस्टीट्यूट, ये पहला इस प्रकार का इंडिया में प्रयास है। इसके पहले दोस्तों ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या? मैंने ऑब्जेक्टिव पहले बता दिया कि टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेयर अर्थ जो मिनरल है और मैग्नेट्स है, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स है, उसके मैन्युफैक्चरिंग को देश में बढ़ावा देना, उसकी इंडस्ट्री यहाँ पर लगे। लगभग दोस्तों गवर्नमेंट का खर्च कितना प्लान है? तो गवर्नमेंट 7280 करोड़ रुपए, ये भी एक डेटा याद रखना दोस्तों। चार ऑप्शन में पूछा जा सकता है। तो भारत सरकार लगभग इस पर 7280 करोड़ रुपए के आसपास इस पर खर्च करने का प्लान है। दोस्तों इसमें क्या करेंगे? बेसिकली गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी देगी ताकि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, जो डोमेस्टिक प्राइवेट फैक्ट्री है, वो इसमें दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री लगाए। लगभग 5 यूनिट लगाने का प्लान है दोस्तों। कितनी? इस स्कीम के तहत 5 फैक्ट्री या 5 यूनिट लगाने का प्लान है। पर फैक्ट्री की जो यूनिट की क्षमता होगी वो 1200 मेट्रिक टन पर एनम। कितनी होगी? 5 यूनिट्स ऑफ 1200 मेट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी की फैक्ट्री लगाई जाएगी। टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 6000 मेट्रिक टन पर एनम। लगभग दोस्तों इस स्कीम के तहत 6000 मेट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी जनरेट की जाएगी और 5 यूनिट लगाई जाएगी 1200 यूनिट, 1200 मेट्रिक की। ठीक है दोस्तों, इस स्कीम की जो टाइमलाइन है वो लगभग जब से ये अभी लागू हुई है इससे 7 साल तक होगी। मतलब अगले नेक्स्ट साल ये तक दोस्तों ये स्कीम दोस्तों इंडिया में इंप्लीमेंट रहेगी। दोस्तों ये आज की पूरी न्यूज थी। आई होप आप सबको समझ में आएगी। हम जल्द मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।